नमस्कार। विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन खत्म हो रहे हैं और नियमों में बदलाव आ रहे हैं। ध्यान दें कि ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कोविड-19 वायरस का फैलाव कम हो रहा है, पर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो धीमा पड़ गए हैं। और यदि लॉकडाउन और आगे जाएंगे तो ये अर्थव्यवस्था और ख़राब होते जाएंगे। मैं सोच रहा था कि ये सही समय है जहां हम लोग एक और बार सीखेंगे कि कोविड कैसे फैलते हैं, ताकि हम उससे बचने का कोशिश बरकरार रखें। जितने भी कोविड मरीज से मैं मिला हूं उन सबका एक ही सवाल हुए हैं। मैं तो किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ कोई सब स्पष्ट संपर्क में तो नहीं आया हूं, पर मुझे कोविड कैसे हो गया है। अभी तक आप सब जानते हैं कि बात करते समय, छींकते समय, खांसते समय संक्रमित व्यक्ति के मुंह या नाक से जो निकलने वाले लार या थूक की जो बूंदें हैं उससे ही दूसरों को वायरस फैलता है। ये जो बूंदें निकलते हैं ये दो प्रकार के रहते हैं। पहला है ड्रॉपलेट, जो 10 से 50 माइक्रोमीटर का रहता है। यह ज़्यादा समय हवा में नहीं रहता है और जिनका मुंह या नाक से निकलते हैं उनसे 1 से 2 मीटर से ज़्यादा दूरी नहीं जाता है और गिर जाता है। इसलिए आप एक संक्रमित व्यक्ति के 1 से 2 मीटर के अंदर खड़े रहते हैं तो इन बूंदें आपके नाक, मुंह या आंख आदि में पड़कर आप संक्रमित हो सकता है। इसी तरह के जो प्रसार को रोकने के लिए ही हम सबको बाहर निकलते समय मास्क पहनने की सलाह देते हैं। ड्रॉपलेट के साथ कुछ और बूंदें निकलते हैं जो ड्रॉपलेट से 100 से 1000 गुना छोटा है, जिसे हम एयरोसोल कहते हैं। बहुत छोटा रहने के चलते एयरोसोल हवा में लंबा समय तक रह जाता है। एयरोसोल खुले जगहों में वायरस का फैलने का प्रमुख कारण होने की संभावना बहुत कम है, पर ये बूंदें बंद जगह जैसे गाड़ी, कमरे या भीड़-भाड़ वाले इलाके जैसे बाजार, थिएटर, स्टेडियम आदि में व्यापक संचारण का कारण बन सकता है। एयरोसोल द्वारा वायरस का फैलाव से बचने के लिए आप बंद जगहों और भीड़-भाड़ वाले जगहों में ना जाए। यदि आपको ऐसे जगह या इलाका में जाना है तो N95 मास्क इस्तेमाल करें और साथ में फेस शील्ड भी। पर याद रखें कि ये सब करने पर भी आपको 10 से 15% वायरस से संक्रमित होने का संभावना है। यह हुआ वायरस का सीधा प्रसारण, जैसे जिसको डायरेक्ट स्प्रेड हम बोलते हैं। अभी हम देखेंगे कि वायरस का इनडायरेक्ट स्प्रेड या अप्रत्यक्ष प्रसार कैसे होता है। जब संक्रमित लोगों के मुंह या नाक में जो ड्रॉपलेट निकलते हैं, ये ड्रॉपलेट चीज़ें और सतहों पर गिर जाते हैं। जब कोई और इसी संक्रमित चीज़ या सतह को हाथ से छूकर उसी हाथ को अपने मुंह, आँख या नाक में रख देते हैं तो ये वायरस से संक्रमित हो जाता है। इसी तरह का फैलाव को कम करने के लिए ही हम सबको बराबर हाथ साफ रखने और बिना जाने हाथ को मुंह में नहीं छूने का सुझाव देते हैं। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन वायरस को फैला सकता है। एक वायरस संक्रमित मरीज जिसका लक्षण है वो तो पक्का है कि वो दूसरों को वायरस फैलाएंगे, पर इससे ज़्यादा फैलाव उनसे होता है जिनका कोई लक्षण नहीं रहता है। करीब 40% संक्रमित लोगों को कोई भी लक्षण नहीं रहते। यही लोग 14 दिन तक किसी भी लक्षण को दिखाए बिना वायरस प्रसारित कर सकता है। इसके अलावा आपको वायरस का संक्रमण ऐसे संक्रमित लोगों से मिल सकता है जिनका लक्षण शुरू नहीं हुआ है। इसका मतलब यही है कि पूरी तरह से सामान्य दिखने वाले व्यक्ति वायरस को प्रसारित कर सकता है। उनका शायद कोई लक्षण नहीं है या उनका लक्षण शुरू ही होने वाला है। इसी कारणों से प्रशासन आपको बिना जरूरी काम बाहर नहीं निकलने का सलाह दे रहे हैं। यदि आपको निकलना है तो ज़रूर एक दूसरे से 2 मीटर का दूरी रखें, मास्क का इस्तेमाल करें। पब्लिक या खुले इलाकों में कपड़े का मास्क काफ़ी है, पर यदि आपको भीड़ भाड़ वाले जगह या बंद कमरों में रहना है तो N95 मास्क और फेस शील्ड का इस्तेमाल करें। अपना हाथ साफ रखें और बिना जाने हाथ को मुंह
मुंह या चेहरा में ना छुए। हाथ को साफ रखने के लिए साबुन और पानी सैनिटाइजर से बेहतर है। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से पर्याप्त जानकारी मिले हैं। कृपया सवाल कमेंट सेक्शन में या फेसबुक में डालें। ध्यान दें कि पूरी दुनिया इस वायरस के बारे में अभी भी सीख रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार।